नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित खबरें टीके न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तालपुरी के पारिजात भिलाई में, जहां नाली में पानी भरने से और जल भराव की समस्या से स्थानीय रहवासी बेहद परेशान रहते हैं। जल निकासी व्यवस्था की कमी और नालियों की नियमित सफाई न होने के कारण यहां गंदा पानी सड़कों में जमा हो जाता है, जिससे बदबू, मच्छरों का प्रकोप और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा हुआ रहता है। आप देखेंगे किस प्रकार से तालपुरी पारिजात में इस तरीके से गंदगी की समस्या बनी हुई रहती है। कंटिन्यू पार्षद को इस समस्याओं से जागरूक कराने की कोशिश किया जा रहा है और इसके साथ मौजूद हैं यहाँ की वार्ड पार्षद सविता धवस जी। चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं जो समस्याओं से यहाँ आपसी, जहाँ आसपास के रहवासी जो परेशानी समस्याओं से जूझ रहे हैं, चलिए इनसे जुड़ते हैं। जी बताएंगे, वार्ड में ऐसे लगातार समस्या आ रही है, बारिश की समस्याओं से जल भराव रहता है और वार्ड वासियों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आप देख पा रहे हैं हमारे ये निगम के लेबर हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सफाई कर्मचारी, और वो सफाई कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे तो देखिएगा, ये डोर टू डोर वाला कचरा है कि जैसे पॉलीथीन है, पेपर, जो कि रोज कलेक्शन के लिए हमारे लोग सफाई कर्मचारी यहाँ आते हैं और रोज का कलेक्शन ले जाते हैं। तो मैं जनता से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो भी डोर टू डोर कचरा जो जमा होता है, आपके घर का जो कचरा जमा होता है, वो डोर टू डोर कर्मचारी को दे, ऐसे ना फेंके। इससे देखिए क्या हो रहा है कि आए दिन हमारे नालियाँ साफ होती है, फिर भी नाली में कचरा आ जाता है, पानी निकास नहीं हो पाता। दूसरी चीज, गाय घुस जाती है, तो गाय के पेट में, ये जो पर्यावरण की दृष्टि से भी हमें देखना चाहिए, गाय के पेट में पॉलीथीन चला गया, कितनी गायों की इसी से मौत हो जाती है। तो हमें सजग रहना चाहिए और अपने घर से काम करना चाहिए। तो हम जैसे सफाई कर्मचारी लगने के बाद, सब करने के बाद भी अव्यवस्था है, तो उसके लिए हमें जागरूक होने की अति आवश्यक है। ये सफाई कर्मचारी अभी लगे हैं बारिश की समस्या को देखते हुए कि काफी टाइम से पारिजात में ये समस्या रहती है, बारिश की वजह से भराव रहता है, तो क्या ये लोग इसके पहले भी ये काम निरंतर रहता है कि आज ही किया जा रहा है? ये लगातार चलते रहता है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि डोर टू डोर कलेक्शन नहीं देके ऐसे नालियों में फेंकते हैं और बिल्डिंग से जैसे ऊपर से डाल देते हैं। ये खास पर्टिकुलर ये पारिजात क्षेत्र की समस्या है। तो यहाँ क्या है कि ज्यादातर से बच्चों को वगैरह रेंट से घर दिए हुए हैं और ओनर्स यहाँ कम रहते हैं। तो क्या है ना कि ऊपर से कचरा फेंका जाता है और लगातार मतलब नालियां जाम ही रहेगी। अब रेगुलर पानी का निकास भी नहीं हो पाता। अगर आप रेगुलर ऐसे कचरा डालोगे तो पानी का निकास कैसे हो पाएगा? ये बड़ा क्षेत्र है, 122 बिल्डिंग है, तो निगम के कर्मचारी भी एक पर्टिकुलर है, सभी क्षेत्र में है, बाकी भी 6-7 टाइप के घर यहाँ है, सभी जगह हमको लगाना पड़ता है। तो अपने जब टाइम टेबल से यहाँ जो तय किया है उस दिन आते हैं तो इनको काम भारी पड़ जाता है, वो कर नहीं पाते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे ये कचरा निकला है, ये सिर्फ नाली का पानी का या वो कचरा नहीं है, तो ये डोर टू डोर वाला जो कलेक्शन, पॉलीथीन दिख रहे हैं, रैपर्स दिख रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे सामान, स्ट्रॉज है, मतलब ऐसे प्लास्टिक के यहाँ तक गद्दे मिलते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या हो जाती है, उनके लिए सफाई भी मुश्किल हो जाती है। यहाँ गाड़ी भी लगातार आती है कचरा उठाने के लिए, उसके बाद भी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं इन चीजों को? हाँ बिल्कुल, गाड़ी लगती है, निगम के अपने कर्मचारी डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आते हैं और बाकायदा कुछ लोग अपना बहुत व्यवस्था से रखते हैं और उनके लिए बहुत फायदेमंद भी है। पर देखिए, जो जागरूक नहीं, जो अवेयरनेस नहीं है उनमें, जो ऐसा कचरा फेंक रहे हैं, उनके कारण लगातार समस्याओं को बाकी लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, मेरे पारिजात की जनता से अनुरोध है कि डोर टू डोर वाले को कचरा दे और ऐसे कहीं भी कचरा ना फेंके। और ये स्ट्रीट लाइट भी काफी दिनों से ऐसे टूटा पड़ा हुआ है, जिसको अभी बारिश की वजह से ढका गया है। वार्ड पार्षद हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी समझते हैं इस चीज को लेके कि क्या ये जल भराव के साथ साथ ये समस्या है, लाइट की समस्या, ये भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि नहीं? जी बताएंगे मैम। जी, ये पोल टूटने के बाद हमने तुरंत ही सीएसईबी को कंप्लेंट कर दिया था। उसके बाद वो लोग आके इसका सेव कर दिए, मतलब किसी को करंट लगने की समस्या नहीं हो सकती है। पर उसके बावजूद भी ये स्ट्रीट लाइट लगवाने का जो कार्य है वो हमारे नगर निगम रिसाली की तरफ से होगा और उसके लिए मैं सतत प्रयासरत हूँ। इसके लिए मैंने प्रस्ताव भी दिया है और अगले ही मंथ ये कामों की पूर्ति हो जाएगी जल्दी। एक ही लाइट की है कि पारिजात में और भी जो लाइट टूटी पड़ी है उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं? यहाँ एक अपने पारिजात क्षेत्र में एक है और अंदर जाओगे ब्लॉक बी में, वहाँ भी है, कुछ ब्लॉक ए में है, ऐसे 6 लाइट्स का
प्रस्ताव दिया गया है। और ऐसी स्थिति में जो 6 लाइट है उसको तो हमने सेव कर दिया है। तो आप देखेंगे ये जो समस्या है ये यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे ये गेट के ये जो जाली है, जाली के पीछे आप देखेंगे रुआ बांधा लग जाता है और रुआ बांधा के इस पार ये तालपुरी पारिजात के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे कि किस तरीके से सिविल लाइन का जो पानी है पूरा अंदर ये ड्रेन में जमा हो जाता है और बारिश के समय काफी समस्याओं से इस यहाँ वार्डवासियों को गुजरना पड़ता है। इसी और देखिएगा आप कि ये पानी भराव तो हो ही रहा है, उसके अलावा रास्ते पर भी इस तरीके से जल भराव रहता है जिससे यातायात करने में और यहाँ के रहवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी 1 महीने बचे हैं, उसके बाद बारिश की वजह से ये पूरा भर जाएगा, करना पड़ेगा। ये समस्या काफी टाइम से बढ़ी हुई है। लगातार यहाँ के वार्डवासी इस समस्याओं को महापौर के पास भी अपने बातों को रखे हैं और अब देखते हैं आने वाले समय में सविता धवस जी अपने वार्डवासियों के लिए किस प्रकार से काम करती है। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और इन समस्याओं से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये तालपुरी का वही पारिजात है। पीछे का स्थिति मैंने आपको दिखाया, सामने की स्थिति को से मैंने आपको रूबरू करवाया और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ जल भराव होने के बाद स्थिति बनी रहती है, निर्मित हो जाती है। लोग यहाँ पे अपने यातायात के लिए आना जाना भी इनको मुश्किल पड़ जाता है। कई आसपास के स्थिति के यहाँ लोग छोटे छोटे स्टॉल वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनी हुई है। वार्ड पार्षद जी काफी सारी बातों को अवेयर करवाती है और अवेयर हम भी मीडिया के द्वारा अवेयर करवाते हैं, उसके बावजूद कि लोग अवेयर नहीं होते हैं और कचरा खुद ही अपने घर के खिड़कियों से फेंकते हैं और ये तरह तरह से गंदगियां फैलती है और कहीं ना कहीं बारिश में। आपको बताना चाहती हूँ ये जो जल भरा हो रहा है उसका कारण यह एक भी है कि रुआ बांधा बस्ती का पानी जो कहीं मार्ग नहीं होने के कारण हमारे तालपुरी पारिजात क्षेत्र में छोड़ा जाता है, उसके कारण अपना पारिजात क्षेत्र पूरा डूब जाता है और वाकई में बहुत स्थिति खराब रहती है। घुटनों तक पानी भरा रहता है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसके लिए हम जनता के साथ हमेशा खड़े रहे और वाकई में ये एकदम मतलब बेसिक जो नीड होती है, बेसिक लेवल का काम है। और मैं हमेशा जनता के साथ बारिश में खड़ी रहती तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था। ये चीज़ को हम बार बार ऊपर पहुंचा रहे थे। अभी हमने हमारे विधायक महोदय से चर्चा की है और भैया भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझे हैं। और अभी ये जो बारिश का पानी का निकास है उसमें 2 ज़रूरत थी। एक तो था कि रुआ बांधा बस्ती का पानी उधर बस्ती से ही चला जाए, वहाँ एक कोई ड्रेन निर्माण हो जो कि पानी इधर एंट्री ना करे। और दूसरा है जो पारिजात में पानी भरता है वो ड्रेन से सीधा ये मेन नाला तक, ये आप NSPCL कॉलोनी देख रहे हो उसके आगे का जो नाला है वहाँ टच हो जाए तो दोनों हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। और अत्यंत हर्ष की बात है, मुझे बड़ा बताते हुए खुशी हो रही है कि ये दोनों काम 15वें वित्त में 17 कंपोनेंट सिटी ब्यूटिफिकेशन के तहत नाली निर्माण का कार्य जो है वो रुआ बांधा बस्ती वार्ड 3 में जो है वो है कि रुआ बांधा बस्ती से दक्षिण बाउंड्री वॉल से नाली बनाते हुए वो NSPCL के सामने की नाली को टच करेगा तो हमारा जो पानी है वो पारिजात में एंट्री नहीं करके सीधा रुआ बांधा बस्ती से बाईपास होके निकल जाएगा। दूसरा काम हमारे पास है कि पारिजात क्षेत्र से जो एक नाली निर्माण होके ये डायरेक्ट ये नाला को टच करेगा ताकि वो भी पानी सीधा इस नाली में आएगा और ये दोनों पानी का बहाव से मतलब आगे कोई परेशानी नहीं होगी। पानी का, बारिश का पानी का निकास आराम से हो जाएगा। इसके लिए बस हमको थोड़ी सी जागरूकता लानी पड़ेगी, जो भी मैं पहले भी निवेदन कर चुकी हूँ। जो डोर टू डोर कलेक्शन कचरा वाले को अपना कचरा देवे, ना कि रास्ते में और बीच में डाले, वो बह के जो नाली में आ जाता है और नालियाँ बार बार जाम होती है। अभी हमने जब शासन से इतना अच्छा हमारा कार्य स्वीकृत हो गया है एक रुआ बांधा 3 से, जो कि हमारे वार्ड के लिए भी बहुत फायदेमंद नाली का कार्य है, वो भी पास हो चुका है। अपने यहाँ पारिजात गेट से
यहाँ तक नाला तक का जो नाली निर्माण का कार्य है वो भी पास हो गया है। और आप देख सकते हो पारिजात गेट जो बहुत छोटा हुआ करता था उसको भी हमने बड़ा कर दिया, चौड़ीकरण कर दिया है। वहाँ गेट की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ गेट भी लगा दिया गया है ताकि आप गार्ड की भी व्यवस्था कर सकते हो और अच्छे से सुधार ला सकते हो। वार्ड वासियों को आपकी काम से बहुत सराहनीय रहते हैं, काफी उम्मीद रहती है। क्या कुछ अपने वार्ड वासियों को आप एक सहानुभूति के तौर पे बोलना चाहेंगे कि इस तरीके से गंदगी ना फैलाए, अवेयरनेस को ध्यान पे रखते हुए इसके बारे में कुछ बोलो? जी, मैं तो पहले विधायक महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमने जब कार्य को पहुंचाया उनके तक, अपनी समस्याओं का जब पहुंचाया तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेके इतना बड़ा काम जो स्वीकृत कर दिया, उससे हमारा पानी निकास का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और देखिए शासन प्रशासन अपने साथ आ गया है और अपना जो भी पेंडिंग कार्य है वो पूर्ण हो रहा है। तो हमें भी थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। हमारे हाथ से जो भी गलती हो रही है, आप देख पा रहे होगे, आप ऊपर से कचरा फेंकते हो, झाड़ों में कचरा लटक रहा है, पॉलीथीन फैले हुए हैं, गायों की मौत हो रही है, पर्यावरण को हम खराब कर रहे हैं। अपने लेवल पे हम इसको सुधारा जा सकता है। कचरा इधर उधर ना फेंके, डोर टू डोर वाले को कचरा दे। दूसरा चीज मैं ये भी बताना चाहती हूँ, पारिजात क्षेत्र में जितने भी बिल्डिंग बने हैं, जितने भी ओनर्स है, उनको मैं एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि देखिए कोई भी घर बनता है तो उसका कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होता है। वैसे बन के छोड़ दो तो वो तो जर्जर अवस्था में आ जाएगा। और ऐसी स्थिति आप देख सकते हो सारे बिल्डिंग में कैसी जर्जर स्थिति आ रही। तो अपना जो घर लिए हो आप उसको मेंटेन करिए। बिल्डिंग का सराउंडिंग का जो एरिया होता है वो जिम्मेवारी होती है, जहां हम रहते हैं आसपास वाला क्षेत्र को साफ करें। तो आप अगर एक बिल्डिंग का आप इनिशिएटिव लेते हो तो आप देखिएगा कि किस कदर से हमारी कॉलोनी साफ सुथरी हो जाएगी। और आज जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। मैं जनता के साथ लगातार इसके लिए खड़ी हूँ और मैं भी इस समस्या का हल चाहती तो हूँ। कितने साल से यहाँ पे ये दुकान लगा रहे हैं? मेरी दुकान करीब 3 साल से 3 साल से दुकान लगा रहे हैं। यहाँ पे जब बारिश की समस्या आती है तो पानी भर जाता है, भराव इतना हो जाता है कि ये पानी पूरा, यहाँ का जो गंदा पानी है आपके रोड तक भी आ जाता है, इतना तालपुरी में भर जाता है, वार्ड 1 से पूरे पारिजात में। तो इस समस्याओं से आप लोग जूझते हैं काफी इतने सालों से। इसके लिए कभी किसी पार्षद से या अपने महापौर से आपने शिकायत करने की कोशिश की? नहीं, शिकायत तो की है। यहाँ तो पार्षद खुद रहते हैं, यहाँ जहाँ पानी भरता है परिजात में, यहाँ खुद पार्षद यहीं का है, वो तो खुद देखते हैं निजी, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं हो पाता है। अच्छा, अभी ऐसा बताया जा रहा है कि समाधान होगा। हमारे साथ खुद वार्ड पार्षद भी मौजूद है और हम लोगों ने पूरा मतलब डोर टू डोर अब जगह जगह जाके देखा, उस चीजों को, समस्या को निवारण किया। उससे कितने आप लोग खुश हैं? अगर आपके पार्षद मैडम बता रही है कि ये समस्या अब आगे आने वाले समय में आप लोगों को वो समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, तो इससे आप लोग कितने खुश हैं? वो तो अच्छी बात है, आगे समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। धन्यवाद देता हूँ पार्षद को कि ये सोच है। ये भी कचरा है, ये जितना मैडम जी इधर जितने पूरे सब कचरा है ना, ये फालतू कचरे हैं, इसको भी हटा देते, साफ सफाई हो जाता। ये सब ठेला ये पूरा कचरा है यहाँ। कई बार मैं ये पार्षद इस वार्ड का नहीं है, वार्ड 3 में है, वो मेरे साथ में, उनके हर काम में मैं सहयोग करता हूँ उनके साथ में। मैडम जी हैं, ये जानते हैं हमको। तो ये सब कचरे को उनको बोले हैं कि इसको साफ करवा दीजिए और ये सब ठेला हटवाइए, इसको भी बढ़िया से क्लीन करवा के ये सब जितना गंदी है ये नाली को उठा देना है। अच्छा, आप लोग का कहना है कि यहाँ पे आप लोगों को अलग से एक व्यवस्था जगह दे दिया जाए जिससे आप लोग सुचारू रूप से अपना दुकान बढ़िया दुकान करें, ये भी सफाई रहे यहाँ। तो वहाँ तक पूरे कचरे मैडम जी यहाँ से दिखेंगे। जी, जी। और ये पूरे जगह है, वो सब कचरे वाले जगह है, हाँ। कोई यूज नहीं हो रहा है वो जगह का, पूरा पर्याप्त जगह है। ये नाली अभी कचरा बदबू आएगा इसमें से, ये खाली कचरा ना इसमें। तो अभी पार्षद जी हमारे साथ भी मौजूद है, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप हमारे मीडिया के माध्यम से आप बता मैं तो सकते हैं। पार्षद जी से यही निवेदन करूंगा कि अच्छी बात है कि कम से कम ये सब साफ सफाई पर आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत गंदगी हम लोग झेल रहे हैं परिजात में, अक्सर करके सिर्फ परिजात में। बाकी इधर आपके उधर में सब सफाई क्लीन है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कम से कम यहाँ ये लोग से यही निवेदन है कि थोड़ा इस पर ध्यान दे करके अच्छे से करें, ताकि हम लोग आगे चल के थोड़ा खुशी से जीवन व्यतीत करें। अभी समस्याओं से जूझना पड़ता है वहाँ रुआ बांदा के लोगों को भी और तालपुरी के भी लोगों को। तो इस समस्याओं को कैसे देखते हैं, क्या बोलना चाहेंगे इसको? अब बनाए ला कई साल बोला था रे भैया, वही दे जस के तस अब वैसे पूरा नाली पूरा पानी बहा थे। हमार मन के घरे में भर जाते पानी, काला बताबो हमन त पानी पे घुटने तक भर जाता है। कभी एम्बुलेंस की जरूरत होगी या तत्काल अगर किसी को जरूरत होती है, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, एम्बुलेंस से लोगों को, किसी बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना है तो वो नहीं जा सकता। किस बहुत सारी परिस्थितियों से आप लोग को जूझना पड़ता है। इस पे क्या विचार रखते हैं आप अपना? नहीं, पानी तो ऐसे आधा घंटा में निकल जाते हैं,
हाँ। लेकिन वो क्या पूरा लद्दी कचड़ा सब आके भर जाते, वो तो 1 घंटा पूरा साफ करना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, और अपने पार्षद मैडम से क्या मांग करते हैं? वही कि नाली अच्छा से बनवा दे, पानी जाने का व्यवस्था अच्छा कर दे, वही। अच्छा, नाम बताएंगे अपना? इंद्रानी यादव। तो देखा आपने किस सारी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है, यहाँ के वार्डवासियों को किस परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। यहाँ बहुत सारे दुकानें लगती है, स्टॉल शाम के समय भी लगते हैं, दिन में भी लगते हैं, और 7 साल से यहाँ पे दुकानें लगती हैं। और हमारे वार्ड पार्षद के द्वारा बताया गया कि जो यहाँ के लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, अब उसका तत्काल निवारण होने वाला है। इस विषय में आप सभी की क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। त्वरित खबरें टीके न्यूज से मैं निशा विश्वास, धन्यवाद।